वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अभी तक मैंने नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात की थी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात की थी, रेडियो केमिस्ट्री की बात की थी। देखो, मैंने कल जो बात की थी वो की थी नाभिकीय विखंडन की। नाभिक का विखंडन कैसे होता है, कौन कौन सी उसमें अभिक्रिया काम में आती है। आज मैं बात कर रहा हूँ नाभिकीय विखंडन के उपयोग की। नाभिकीय विखंडन के उपयोग, देखो, नाभिकीय विखंडन के दो उपयोग है। इससे दो काम कराए जा सकते हैं। कौन कौन से? एक काम तो है हमारे पास परमाणु बम। क्या है? परमाणु बम। और दूसरा क्या है हमारे पास? नाभिकीय रिएक्टर। क्या है बच्चों? नाभिकीय रिएक्टर। अब देखो, सबसे पहला जो उपयोग है परमाणु बम, तो मैं आपको परमाणु बम बनाना सिखाऊंगा, जो कि खतरनाक होता है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि अमेरिका ने भी जापान पर परमाणु बम गिराया था, जिसके कारण उसको आज तक नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आज तक वहाँ की पीढ़ियों में कई तरह की अलग अलग बीमारियाँ हो रही हैं। तो वो परमाणु बम कैसे तैयार किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो जो हम परमाणु बम की बात कर रहे हैं, पहली बात है, अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या पदार्थ लिया जाना चाहिए। देखो, यूरेनियम और प्लूटोनियम, इनमें से कोई भी पदार्थ ले लो, लेकिन जो अधिकतर पदार्थ लिया जाता है परमाणु परीक्षण में वो लिया जाता है प्लूटोनियम। क्यों लिया जाता है? प्लूटोनियम इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसमें अशुद्धियाँ भी कम होती है। हालांकि प्लूटोनियम भी बाद में यूरेनियम में चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, हमको क्या करना है, हमको परमाणु परीक्षण कराने के लिए हम लगभग चार टुकड़े जितने हमको चाहिए, है ना, जितना किसी परमाणु का क्रांतिक आकार होना चाहिए उसके आधे से थोड़ा सा बड़ा क्रांतिक आकार होता है ना, जो मैंने कल आपको बताया था, तो उसके आधे से थोड़ा सा बड़ा हमको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चार टुकड़े ले लिए जिनका जो आकार है वो क्रांतिक परिमाण से क्या है, थोड़ा सा कम है। ये लगा लो आधा है, आधे से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। अब देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे बीच में कोई स्रोत लगा दिया। किसका स्रोत लगा दिया? न्यूट्रॉन का। किसका स्रोत लगा दिया बच्चों? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो भी एटम लिया है हमने वो है प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम, या जो भी हम ले सकते हैं वो। देखो, मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से ये क्या है, ज़मीन के नीचे करवाया जाता है अधिकतर केस में। आपने वो फिल्म भी देखी होगी, कौन सी? परमाणु, जॉन अब्राहम वाली, जिसमें वो क्या करवाते हैं, परमाणु परीक्षण करवाते हैं। वो एक रियल घटना पर आधारित है, जो इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया था उस पर आधारित है। उसमें भी कुछ ऐसा करवाया गया था, नीचे कुएं खोदे गए थे, गड्ढे खोदे गए थे, जिसमें ये करवाया गया था। अब देखो, उन्होंने क्या किया, चार टुकड़े ले लिए। अब देखो, यहाँ पे जो चारों तरफ है, चारों तरफ क्या ले लिया, जो मैं गोले बना रहा हूँ वो क्या है, जब परमाणु परीक्षण करते हैं तो इन परमाणुओं के जो मेन वाला परमाणु है ना, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम, इसके चारों तरफ है ना कोई छोटा मोटा जो विस्फोटक पदार्थ हम भर लेते हैं, डायनामाइट भर लेते हैं, विस्फोटक पदार्थ यहाँ पे चारों ओर, जो अभिक्रिया के दौरान काम में आता है। अब देखो, किसी यांत्रिक तरीके से हम क्या करते हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जब हमको अभिक्रिया करवानी होती है तो ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़ जाने के बाद जो ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो सोर्स है या स्रोत है, इसको चालू कर दिया जाता है, यांत्रिक तरीके से चालू कर दिया जाता है। इसमें से क्या होता है, इसमें से न्यूट्रॉन निकलते हैं न्यूट्रॉन सोर्स में से, और वो किस पे अटैक करते हैं, प्लूटोनियम या यूरेनियम पर अटैक करते हैं। तो जब ये अटैक करेगा तो आपको पता है क्या होगा, जब न्यूट्रॉन यूरेनियम पर अटैक करेगा तो दो भागों में बढ़ जाएगा, जो मैंने आपको कल भी बताया था।
2 भागों में बढ़ जाएगा, जिसमें और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया होगी। इसी तरीके से ये आगे अभिक्रिया होगी किसी और यूरेनियम पे। ये जो श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, प्रारंभ हो जाएगी। श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 1 सेकंड से कम समय में भी इतना भयानक विस्फोट होता है कि शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। शहर के शहर तबाह हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए ये हानिकारक है। इसका कम से कम परीक्षण किया जाता है, लेकिन जो भी परीक्षण करते हैं उसके लिए ध्यान में रखनी पड़ती है, सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि खुद के देश को या खुद के शहर को भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, परमाणु बम हो गया। भारत में जो पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया था वो 18 मई 1974 को किया गया था। इसके बाद हमारे पास जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नेतृत्व में हमारे पास 97-98 के आसपास किया गया था, जिस पे मूवी भी बनी है जो मैंने अभी बताई थी, परमाणु। तो ये हमारे पास क्या हो गया, परमाणु बम हो गया। अब देखो अगला जो इसका उपयोग है वो क्या है, नाभिकीय रिएक्टर। क्या है, नाभिकीय रिएक्टर। देखो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, देखो जब परमाणु बम का परीक्षण किया गया और उसमें से इतनी सारी ऊर्जा निकली, इतनी एनर्जी निकली, तो वैज्ञानिकों ने सोचा अगर इस एनर्जी को सही जगह लगाया जाए, सही इस्तेमाल किया जाए, तो इस ऊर्जा से क्या क्या नहीं किया जा सकता। इस ऊर्जा का बहुत जगह उपयोग किया जा सकता है, वैज्ञानिकों ने सोचा। तो उन्होंने इसका सही उपयोग करने के लिए क्या किया कि इसको नियंत्रित करके करवाया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, नाभिकीय रिएक्टर का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, नाभिकीय रिएक्टर का नाम दे दिया। अब देखो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में हम देखो ईंटों की दीवार होती है या फिर कोई भारी धातु की दीवार होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम कोई परमाणु ले लेते हैं जिसका हमें परीक्षण करवाना है। हमने यहाँ पे ये दीवार के अंदर यहाँ पे ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसको पूरे पात्र को बंद किया हुआ है। देखो पूरे पात्र को बंद किया हुआ है, ध्यान से देखना बच्चों। ये यहाँ पे मैंने पूरे पात्र को बंद कर दिया जहाँ पे परमाणु है। अब यहाँ पे होता क्या है, मैंने इसको एक नली से जोड़ दिया, एक रास्ता, एक पाइप है, उससे जोड़ दिया। अब ये क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये लगा लो कि यहाँ पे हमारे पास एटम है, परमाणु है। ये परमाणु क्या है, नियंत्रित रूप से अभिक्रिया करे, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं। ये मैंने क्या है, ग्रेफाइट की छड़ लगा दी। अब देखो ये ग्रेफाइट की छड़ लगा दी, ये क्या काम करती है, ये यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, यहाँ पे ब्लॉकों के रूप में होते हैं, इस तरीके से। ये एटम इस तरीके से होते हैं यहाँ पे। तो ये न्यूट्रॉन इस तरीके से, ये एटम होते हैं सॉरी, तो यहाँ पे ये छड़ लगा देते हैं। छड़ क्या करती है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम करती है। आपको पता है कि अभिक्रिया कराने के लिए क्या ज़रूरी होता है, अभिक्रिया कराने के लिए न्यूट्रॉन ज़रूरी होता है जो परमाणु पे अटैक करता है। अगर उस न्यूट्रॉन को ही अवशोषित कर लिया जाए, बीच में कुछ न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया जाए, तो वो न्यूट्रॉन रिएक्शन नहीं करवा पाएंगे, और वो न्यूट्रॉन रिएक्शन नहीं करवा पाएंगे तो अभिक्रिया आगे नहीं जाएगी, और अभिक्रिया आगे नहीं जाएगी तो वो क्या रुक जाएगी या फिर धीरे हो जाएगी। अब मैंने क्या है, इसको इस तरीके से पाइप से जोड़ लिया और मैंने इस तरीके से यहाँ पे नली लगा दी। यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये पाइप लगा दिया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें चारों तरफ क्या है, एक शीतलक भर दिया मैंने। इसमें क्या है, शीतलक भर दिया, पूरा शीतलक भर दिया, शीतलक भर दिया या पानी भर दिया,
या जल भर दिया। और मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे ये इसको मैं मिटा देता हूँ, शीतलक भर दिया। और शीतलक भरने के बाद यहाँ पे कोई एक पात्र ले लिया मैंने। पात्र लेने के बाद पात्र को किससे भर दिया मैंने बच्चों, यहाँ पे पानी से भर दिया। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, नाभिकीय रिएक्टर है। नाभिकीय रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर में क्या है, कोई अभिक्रिया हो रही है। अब उस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हमने क्या कर दिया, ये ग्रेफाइट की छड़ लगा दी। ग्रेफाइट की छड़ क्या करती है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है। अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाते हैं तो उसको अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या है, अभिक्रिया नियंत्रित हो जाती है, रिएक्शन क्या है, कंट्रोल हो जाती है। इसको इस तरीके से बाहर निकाल लिया जाता है, अंदर लगा दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, अंदर लगा दिया जाता है। इसके चारों ओर हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर हम एक शीतलक को प्रवाहित करते हैं, शीतलक को प्रवाहित करते हैं। अब ये शीतलक क्या करता है, ये शीतलक यहाँ पे इस तरीके से जाता है, शीतलक इस तरीके से जाता है, ये घूमता रहता है। और जब ये घूम के इस तरीके से यहाँ आता है, ये जो पात्र लग रहा है यहाँ आता है, इस पात्र में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये शीतलक जो भी है वो इसकी अभिक्रिया से क्या हो जाता है, हीट मारता है, गर्म हो जाता है। और ये गर्म होने के बाद क्या होता है, यहाँ जाता है। और गर्म होने के बाद जो यहाँ पे पानी है, पानी की यहाँ पे क्या है, भाप बन जाती है। पानी की क्या होती है बच्चों, भाप बन जाती है। और भाप बन जाती है तो वो भाप आगे जाती है, और भाप आगे जाके क्या करती है, जो टरबाइन होता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है, उसको घुमा देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नाभिकीय रिएक्टर हो गया। सिर्फ इतनी सी बात हमको समझनी है, यहाँ पे कोई परमाणु भरा हुआ है, उसमें न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने के लिए छड़ें लगा दी, और इसके स्रोत के चारों ओर हमने क्या किया, शीतलक भर दिया। ये शीतलक यहाँ जाकर क्या कर रहा है, पानी को गर्म कर रहा है। और गर्म करने के बाद वो किस में चेंज हो रहा है, भाप में चेंज हो रहा है। और वो भाप जाके क्या कर रही है, टरबाइन को घुमा रही है। और जो टरबाइन घूम रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो ये हमारे पास नाभिकीय विखंडन के उपयोग हो गए। धन्यवाद।